राजस्थान सरकार जो है महिला सशक्तिकरण को लेके काफ़ी कुछ कर रही है। उनके संकल्प पत्र में भी था कि साहब हम महिला सशक्तिकरण बढ़ाएंगे, हम महिलाओं की जो है समाज में भागीदारी बढ़ाएंगे, वो हमारा विजन है। उसी के अंदर उन्होंने जो है 50% रिजर्वेशन किया सरकारी नौकरियों के अंदर भागीदारी बढ़ाने के लिए कि रेट ले लो आप, रेट के अंदर 30 से 50% किया गया। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के अंदर किया गया कि साहब जो 30% फिक्स था 3% और बढ़ा दिया गया। वो एक तरफ तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों के अंदर किया जा रहा है। पुलिस विभाग परमानेंट हो चुका है और जो रेट है उसमें अभी अटके हुए हैं मामला। किस तरीके से जो है इनकी जो राजनीति है किस तरीके से चल रही है, एक जो ना वोट बैंक के लिए या फिर सिर्फ दिखावों के लिए, इस वीडियो में मैं बात करता हूँ आपके। जो प्रदेश सरकार है वो महिला सशक्तिकरण खूब बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रही है कि साहब हमारी सरकार ने जो है 50% रिजर्वेशन का कार्य किया महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के अंदर। लेकिन एक का हित करने के लिए दूसरे का हित आप मार रहे हो, वो इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि साहब महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, माता का प्यार मिलेगा, इसके लिए हमने एक कदम उठाए। लेकिन कुछ जो हैं विपक्षी पार्टियां हैं उनको इससे भी दर्द हो रहा है। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी विपक्षी पार्टी को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है स्टूडेंट को, वही इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो ये है इनका चरित्र और एक चरित्र ये है इनका कि जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत, उन्होंने एक योजना स्टार्ट की थी बेटी प्रोत्साहन योजना। उसके अंदर क्या होता था कि जो प्रतिभावान है उन बेटियों का, बहनों का सम्मानित किया जाता था। जो 10वीं और 12वीं के अंदर 66% से ऊपर होती है उनका चयन किया जाता, फॉर्म फिल होता था और उनको एक स्कूटी प्रदान की जाने की योजना थी। स्कूटी प्रदान करेंगे साहब, ऐसा आपने सुना भी था। उस योजना की हकीकत बता रहा हूँ। उसके अंदर ये हुआ कि पिछले साल जो है 1690 स्कूटियाँ परचेज कर ली और उनको रख ली। लगभग 1700 मान लो आप, 1700 स्कूटी की कीमत है 13.5 करोड़ रुपए। पिछले 2 साल से वो जो है बांसवाड़ा के अंदर विद्या मंदिर कॉलेज परिसर है वहाँ पर पड़ी है और कबाड़ हो चुकी है। 600 जो स्कूटियाँ कबाड़ हो चुकी है वो वितरित नहीं की गई है इनसे। ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, क्यों सरकारी बजट है उसका आप इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये 13.50 करोड़ रुपए की स्कूटियाँ हैं, उनमें से लगभग आधी तो कबाड़ हो चुकी है 2 साल से। और आप गनीमत देखिए, आप वो देखिए उस पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। और लगभग जो है इस साल के लिए भी आवेदन मांग लिए हैं। क्यों सरकारी जो खजाना है उसको क्यों जनता के पैसे से बर्बाद कर रहे हो। फिर आगे और क्या कर रहे हैं ये, जब इनके जो ये विभाग है, नोडल विभाग है, उसकी जो देख रेख कर रहे हैं वो प्रिंसिपल है श्री हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की, वो इस प्रिंसिपल है, उनको दे रखा है। तो उनको पूछा तो साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि साहब हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम देंगे। इसमें क्या होता है कि क्यूआर जनरेट होता है, फिर क्यूआर जनरेट होने के बाद में हम जो है जो फॉर्म आए उन फिल हुए हैं उनको अपन दे पाएंगे, लेकिन आगे से हो ही नहीं रहा है। ये चरित्र है। आप स्कूटियाँ हो, आप क्या उनको नहीं मिलना चाहिए था इस चीज़ का हक। जो योजनाएं चल रही है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आप नई नई योजनाएं लेके आ रहे हो, तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं जितने हो सकते हैं, हथकंडे अपनाना, झूठ परोसना, ये करना। जो योजना किया वो बहन बेटी के लिए नहीं, वो जो वास्तव में जो हकदार थी घोषणाएं करते, यहाँ तक देखो खरीद के रखी हुई है। वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री देख लो, आप शिक्षा मंत्री देख लो, प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जो हैं श्रीमान मदन दिलावर जी, वो जो है शिक्षा के अलावा हर जगह जाएंगे। वो योगा दिवस में बढ़ चढ़ बात लिखते हैं साहब, वहाँ उनको शिक्षा के बारे में पूछा जाता है तब वो ये बोलते हैं साहब आज नहीं, आज योग में हुआ है, शिक्षा के बारे में पूछो मत पूछो, योग में हो रहा है उसी के बारे में। फिर आप तमाम फिर उसके बाद और पूछा जाता है। गांधी जयंती पर बात करें तो गांधी जयंती पर जो है रिपोर्टर पूछते हैं उनसे कि युवाओं से बड़ी उम्मीद है, शिक्षा क्षेत्र में नया क्या मिलेगा आपको, तो वो बोलते हैं नहीं साहब आज नहीं बताऊंगा, आज इसके बारे में बात नहीं करनी, बात करने के लिए आज गांधी जयंती है, इस विषय पर बात करो आप। तो ये होती है, ऐसे शिक्षा मंत्री बैठे हैं जो शिक्षा के अलावा हर जाएंगे। एक माँ एक पेड़ माँ के अभियान हो, उसमें बढ़ चुके फोटो खिंचवाना, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक इन्होंने कौन सा नवाचार किया है वो आप बताना और कमेंट भी करना या फिर वीडियो शेयर करना कि हाँ साहब ये नवाचार हुआ है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है, जबकि भारत में ऐसा इसलिए होता है कि जिस प्रकार से योग्य नहीं बैठते ना पद पर। एक आप सरकारी कर्मचारी ले लो या सरकारी कर्मचारी 4th ग्रेड जो होती है सरकारी नौकरी, उसके अंदर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। लगभग आप 5वीं 10वीं पास ले लो, उसको भी छोड़ो 4th क्लास के अलावा। आप सफाई मित्र हैं जो नगर पालिकाओं में, नगर निगम में जो सफाई कर रहे हैं अभी आजकल, उनकी भी नौकरी होती है, उनकी भी सरकारी नौकरी होती है, उनके फॉर्म फिल होती है।
उसमें भी एजुकेशन होती है, उसमें फिक्स होती है 5वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं पास या फिर 8वीं पास या फिर मिनिमम जो है आपके पास अनुभव होने चाहिए 5 साल 10 साल, वो मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन मजाल है तो शिक्षा मंत्री की एजुकेशन संबंधी क्राइटेरिया हो। जब क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा ना, तब ऐसे ही बचते हैं भाषण देने के बजाय। शिक्षा मंत्री पद पर बैठे हो, आपको 24 घंटा उसके लिए तैयार होना चाहिए, एजुकेशन ही दिमाग के अंदर घूमनी चाहिए। लेकिन घूमेंगे तब उनको पता ही नहीं शिक्षा का, एजुकेशन का, ये भी नहीं पता उनको सही तरीके से, इसीलिए वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो पहले योजनाएं चल रही थी उनको दबा रखा है, पैसे बर्बाद कर रहे हैं साहब जनता के। 13.50 करोड़ रुपए है उसकी कीमत स्कूटर की। और जो आप देख रहे हो झाड़ियाँ उग चुकी है वहाँ पे, इंतजार कर रही है ये स्कूटियाँ भी कि हम बने तो थे चलने के लिए, और यहाँ खड़ी खड़ी कबाड़ हो गए हम तो स्कूटियाँ। कुछ भी साधन बनता है, कोई भी होता है, तो वो फिर चल के फिर बाद में कबाड़ हो, वो बढ़िया रहता है, या बनने के बाद में पड़ा खराब हो जाए। कि जो सरकार का जो प्रोपेगेंडा होता है ना, किसी भी सरकार को ले लो आप, दोनों बराबर है। मैं किसी एक के भी पक्ष में नहीं हूँ कि नहीं साहब वो पिछले वाली चालू की, लेकिन सरकार जाने से पहले आवेदन आ गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। कि नई सरकार है, नई सरकार घोषणाएं कर रही है साहब। मुख्यमंत्री जी आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ें चल रही है ना कम से कम उन पे भी ध्यान दीजिए। आप सामने उपचुनाव आ रहे हैं, दिक्कत ये आ जाती है उपचुनाव में कि चुने किसको। खैर इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। वीडियो सही लगा हो तो शेयर जरूर करें, हो सकता है बात पहुंच जाए वहां तक। और जो स्कूटियाँ इंतजार कर रही है ना कि हमें भी हमारी मालकिन मिले, चलाएं वो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं जो दैनिक भास्कर के एडिटर साहब हैं, जो इस रिपोर्ट को आज उजागर किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और आप लोग मुझे भी धन्यवाद देना कि मैंने इस जो है ये योजना है इसको और सही तरीके से आप लोगों तक पहुँचा है। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।